नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में संकलित राम राज्य वर्णन। देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य माना गया है और इसमें संकलित जो उत्तरकांड है उसमें राम के राज्य का वर्णन किया गया और किसके द्वारा? पक्षीराज के आग्रह पे काक भिशुंडी उन्हें राम के राज्य का वर्णन सुनाते हैं। जो काक भिशुंडी है ये एक कौवा है जो शिव और पार्वती के मध्य जब शिव राम कथा सुनाते हैं पार्वती से, तो ये कौवा भी राम की कथा सुन लेते हैं और पुनर्जन्म में जब ये अयोध्या में जन्म लेते हैं तो राम के घर में निवास करते हैं। काक भिशुंडी यानी कौवा। और वहां पे ये राम के बचपन की घटनाओं को अपनी आंखों से देखते हैं और क्योंकि उन्हें पुनर्जन्म में सुनी हुई कथा भी याद रहती है तो ये राम को देखकर, उनकी कथा को देखकर वो सब बातें उन्हें याद आती है। इसमें जुड़ी हुई अनेक घटनाएं हैं, वो अगर यहाँ हम वर्णन करेंगे उसके बारे में तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि फिर समय अंतराल के पश्चात जब काक भिशुंडी पक्षीराज गरुड़ से मिलते हैं तो गरुड़ के आग्रह पर वो उन्हें उन्हें यानी काक भिशुंडी को गरुड़ जी कहते हैं कि आप हमें राम के राज्य के बारे में बताओ। तो काक भिशुंडी गरुड़ को राम की कथा सुनाते हैं, ये राम राज्य की कथा सुनाते हैं जो कि उत्तरकांड में संकलित की गई है। आइए आज इसका व्याख्या भाग 1 प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर काक भिशुंडी क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी राम के राज्य में ना ही तो किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, ना ही देवी देवताओं के द्वारा किसी को कष्ट दिया जाता है, ना ही किसी के जीवन में भौतिक साधनों का अभाव है। तापा, ताप यानी कष्ट, कि राम के राज्य में नहीं है काहुई किसी को व्याप्त। क्या व्याप्त नहीं है? दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट किसी के जीवन में नहीं है। वहां पर सब नर करही परस्पर प्रीति। सब नर जो सभी मानव है राम के राज्य में करही करते हैं परस्पर यानी आपस में प्रेम। सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। चल ही सब धर्म निरत श्रुति नीति। चल ही चलते हैं सब धर्म, धर्म का पालन करते हैं और उसी में लीन रहते हैं। नीरत यानी लीन, श्रुति नीति, श्रुति यानी वेदों की नीतियों पर चलते हैं। जो वेदों में मार्ग बताया गया है, धर्म का मार्ग बताया गया है, उसी का सभी पालन करते हैं और उन्हीं नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं। चारों ही चरण धर्म जग माही। चारों यानी चार, चार चरण है धर्म के। कहाँ पर? जग माही यानी संसार में। ये चार चरण कौन से हैं? ये चार चरण है सत्य, शौच, दया और दान। इन चारों चरणों का ये पालन करते हैं। ये चरण कौन से हैं आप ये ध्यान में रखेंगे कि सत्य, शौच, दया और दान, इन चारों चरणों का ये पालन करते हैं। पूरी रहा सपनेहु अगनाही। और सपनेहु यानी सपने में भी अग होता है पाप नाही नहीं है। और ये पूरी तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हैं। सपने में भी किसी पाप के बारे में नहीं सोचते, विचार नहीं करते। राम भक्ति रत नर अरु नारी। राम के राज्य में जो नर और नारियां हैं, अरु यानी और, वो क्या करती हैं? राम भक्ति में रत यानी लीन रहते हैं, कि ये किसी पाप के बारे में या बुरे विचार इनके मन में नहीं आते, बल्कि राम की भक्ति में ये लीन रहते हैं। और इसी कारण सकल यानी सभी परम गति के अधिकारी हैं। परम गति कौन सी है? मोक्ष की। परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कउनी पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु की जो पीड़ा है, पीड़ा यानी दुख है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अल्प मृत्यु यानी छोटी आयु में मृत्यु का दुख नहीं आता। कवनियु यानी किसी को भी पीड़ा यानी दुख नहीं है। किसका? अल्प मृत्यु का, अर्थात किसी का भी परिजन छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सब सुंदर सब विरुज शरीरा। विरुज होता है निरोग। सभी सुंदर हैं और सभी निरोग शरीर वाले हैं। शरीरा यानी शरीर, तन या देह। ये सभी राम के राज्य में रहने वाले लोग सुंदर हैं और निरोग शरीर वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि सभी
दैहिक दैविक जितने भी ताप होते हैं या भौतिक दुख होते हैं, भौतिक समस्याएं होती है, भौतिक यानी संसारिक, वो किसी के भी जीवन में नहीं है। जो राम राज्य में रहते हैं वो सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, किसी के हृदय में भी पाप का विचार भी नहीं आता, और सभी किसमें लीन रहते हैं, सभी राम भक्ति में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे क्या कहते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। राम के राज्य में रहने वाले लोग हैं वो ना ही कोई दरिद्र यानी गरीब है, ना तो कोई गरीब है, ना ही कोई दुखी है, ना ही कोई दीन है, नहीं को अबुद, अबुद होता है मूर्ख, ना ही कोई मूर्ख है, और ना ही लक्षण से हीन। लक्षण से हीन का मतलब संस्कार वहीन, कि कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई लक्षण से हीन नहीं है। सब निर्धम धर्मरत पुनि, निर्धम होता है घमंड से रहित या अहंकार से रहित। सभी जो राम के राज्य में रहने वाले हैं वो धर्म, घमंड और अहंकार से लीन है, और धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, धर्म का ही अपने जीवन में पालन करते हैं। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, कि राम के राज्य में रहने वाले नर और नारी, जो पुरुष और स्त्रियां हैं, सभी चतुर हैं और गुणी हैं, यानी समझदार हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सभी गुणों की खान है, गुणज्ञ है, गुणवान है, सभी पंडित के समान ज्ञानी है, ज्ञानी यानी समझदार है। सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी, सभी कृतज्ञ दूसरे का आभार मानते हैं, सभी दूसरे का आभार व्यक्त करते हैं। कोई भी मानव अपने हृदय में कपट का भाव नहीं रखता, चतुराई का भाव नहीं रखता, अर्थात सभी दूसरों का उपकार मानने वाले हैं। राम के राज्य में नभघेश, नभघेश यानी आकाश का राजा कौन है या पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़, कि सुनो सुनो हे नभघेश, हे गरुड़, राम के राज्य में सहचराचर जग माही। सहचराचर यानी जड़ और चेतन, जड़ और चेतन अर्थात सभी जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है, सभी काल कर्म स्वभाव गुण, सभी काल से मुक्त है, कर्म के प्रभाव से मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है, गुणों से मुक्त है। कृत दुख काहू नाही, और इन सब संसारिक कार्यों से किसी के भी जीवन में दुख, काहू यानी किसी को नाही यानी नहीं है, कि इन सभी बातों का दुख किसी को भी अपने जीवन में नहीं देखना पड़ता, नहीं झेलना पड़ता, सभी सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुनो नभघेश, कि हे गरुड़ सुनो, वो बताते हैं कि सभी का जीवन इन सब से मुक्त है और सभी सुखपूर्वक अपना जीवन राम राज्य में व्यतीत करते हैं। राम राज्य का वर्णन करते हुए काकभीषुंडी क्या कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, कि भूमि सप्त यानी 7 सागरों की श्रृंखला वाली, मेखला यानी श्रृंखला या करघनी यानी एक पंक्ति, 7 सागरों की जो भूमि है, एक भूप रघुपति कोसला, कोसला यानी अयोध्या, अयोध्या कि एक ही भूप है, भूप यानी राजा, कौन है, रघुपति कुल के राजा हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, वो इस सारी 7 सागरों की भूमि के भूप हैं या राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, भुवन यानी संसार, संसार अनेक है उनके प्रति रोम में, कि अगर कोई जाने उस बात को, समझे उस बात को, तो उनके प्रत्येक रोम में अनेक संसार बसे हुए हैं। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, तासु यानी उनके लिए, ये जो प्रभुता है ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, या ये 7 द्वीपों की ये प्रभुता अधिक नहीं है। यानी अगर 7 द्वीपों का या 7 सागरों का राजा हम उन्हें मान भी लें, तो भी ये कोई बहुत बड़ी प्रभुता उनके लिए न नहीं, तासु यानी उसके लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, अर्थात वो तो इस पूरे संसार के, पूरी सृष्टि के राजा है। तो अगर 7 द्वीपों की या 7 सागरों के राजा हम उन्हें मान भी ले, तो ये उपमा या ये प्रभुता उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, सो यानी यह महिमा समझ जाता है प्रभु की, अगर कोई प्रभु की उस महिमा को समझ ले तो यह बरनत हीनता गनेरी,
समझने के बाद अगर उसका वर्णन करने का प्रयास करे तो ये उसकी हीनता है। घनेरी यानी बहुत, बहुत हीनता है, अर्थात ये उसके बहुत बड़ी हीनता होगी। यानी हीनता क्या होगी कि हम प्रभु को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो कैसे हैं जो वर्णन से परे हैं, उनकी प्रभुता तो वर्णन से परे है, तो उनकी प्रभुता का वर्णन करना उनकी बड़ी हीनता होगी। सो महिमा खगेश जी जानी, खगेश है गरुड़, खगेश यानी पक्षियों के राजा गरुड़ की सो महिमा, उनकी वो महिमा वो गुण अगर हम जिसने जानी जान लिया है, फिरी एही चरित तिन्हू रति मानी। फिर क्या है, फिर वह इस एही यानी इसको, चरित्र चरित यानी चरित्र का, तिन्हू उन रति यानी प्रेम, मानी मान लेते हैं। फिर उनका लीला में ही बड़ा प्रेम मान लेते हैं। जिसने, कौन मान लेता है, जिसने उसकी महिमा को जान लिया है, समझ लिया है। फिर वो इसी चरित्र की किसके चरित्र की, राम के चरित्र की लीला या उसी से प्रेम करने लगते हैं जो राम के बारे में जान जाते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, सो यानी वही, जाने जान जाता है, क्या चीज जान जाता है कि इस लीला का क्या फल है। कहीं महामुनिवर दमशीला, दमशीला होता है दमन करने वाले, दमन करने वाले, दमन कौन करता है, जो महामुनि होते हैं। महामुनि यानी जो तपस्वी है, जिन्होंने किसका दमन कर दिया है, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले, जो श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनि जन है, तपस्वी हैं, योगी है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है कि उस महिमा को जानने का फल इस लीला का अनुभव ही है, कि उस उनकी सो यानी उनकी, उनकी किसकी, राम की लीला को जान लेने का फल ही उनकी महिमा का वर्णन है। या जो राम की लीला को जान लेता है, उसको अनुभव कर लेता है, तो उसका मतलब क्या है कि वही इसका फल है। इस फल क्या है, राम की भक्ति। यहाँ ये बात किसने कही है, जो महामुनिवर हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, उन्होंने, तपस्वी योगी कैसे हैं, दमशीला, दमन कर लिया है, यानी जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, उन्होंने ये बात कही है कि राम की लीला को जान लेना ही उसका सच्चा फल है, भक्ति का फल है। आगे क्या कहते हैं, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीश शारदा, कि राम के राज्य में जितनी सुख संपदा है उसका वर्णी यानी वर्णन न सकई नहीं कर सके, कौन, फनीश, फनीश कौन है, शेष नाग, शेष नाग यानी हजारों मुंह वाले शेष नाग भी, और शारदा, शारदा यानी माता सरस्वती, सरस्वती भी इनका वर्णन नहीं कर पाए हैं। यानी राम के राज्य में जितने सुख है, जितनी संपदा है, उसका वर्णन हजारों मुख वाले शेषनाग और माता सरस्वती भी नहीं कर पाई हैं, जो कि वाणी की देवी हैं। सब उदार सब पर उपकारी, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे कैसे हैं, वो सब पर उदार, उन सबका उदार करते हैं और सबका उपकार करते हैं। जो राम के राज्य में रहने वाले नर और नारी सभी उदार और उपकारी हैं, यानी परोपकारी हैं। विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं जो नर और नारी हैं। यानी राम के राज्य में जो नर और नारी हैं वो किसके सेवक है, ब्राह्मण के चरणों के सेवक है, यानी ब्राह्मणों को मान सम्मान देते हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, कि एक ही नारी, जो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक नारी का व्रत धारण करते हैं। एक नारी यानी एक बार विवाह करते हैं और उसी के साथ जीवन पर्यंत मन वचन कर्म से उसका साथ निभाते हैं। इसके साथ साथ कहने का भाव है कि जो पुरुष है वो एक नारी या पत्नी व्रता जो धर्म है उसका पालन करते हैं। ते मन वच कर्म पति हितकारी, और इसी के साथ जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वहां की जो पत्नियां हैं, वो भी मन वचन और क्रम से पति का हित चाहने वाली है, पति का हित करने वाली है। यानी मन से, वचन से और क्रम से वो किसके हितकारी हैं, वो अपने पतियों की हितकारी हैं।
दंड जतिनह कर भेद न जह। कि दंड, दंड क्या होता है? दंड दो तरह का होता है। एक तो दंड होता है किसी को सजा देना, एक दंड होता है एक बड़ा सा, बड़ी सी लाठी या बड़ा सा एक सहारा, जिसको पकड़कर जो साधु मुनि हैं अपने हाथों में रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए जिसका सहारा वो लेते हैं, दंड। तो यहाँ दंड, यहाँ उस दंड के रूप में किसको जाना जाता है? जो कर, कर यानी हाथ में, हाथ में लेकर जो चलते हैं। और ये कौन चलते हैं? सन्यासी चलते हैं। दंड, यहाँ किसी को सजा के रूप में दंड को कोई नहीं जानता, बल्कि दंड केवल सन्यासियों के हाथ में पकड़ने का एक सहारा मात्र है। यहाँ पर जो भेद किसके लिए है? जो नर्तक नृत्य समाज है वो केवल राग और ताल के भेदों के बारे में बात करता है, आपसी भेदभाव किसी के साथ भी नहीं है। भेद यानी प्रकार। भेद यहाँ क्या है? जो नर्तक और नृत्य समाज है वो केवल अपने ताल और लय के भेद के बारे में बात करते हैं, यानी वहां पर भेद शब्द का इस्तेमाल होता है। समाज में भेदभाव जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जीतहूँ मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज। जीतहूँ, जीतहूँ यानी जीत लो, जीतो। किसको जीतो? यहाँ पर क्या कहते हैं? जीतो शब्द का प्रयोग किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि मन ही, मन को जीतने के लिए सुनाया जाता है, सुना जाता है, सुनाई पड़ता है हमारे रामचंद्र के राज्य में, श्री राम के राज्य में, वहां पर जीतो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कहने का अभिप्राय क्या है कि जीतने के लिए ऐसा नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में किसी को जीत लिया जाए, किसी को दंड दिया जाए, या फिर किसी के साथ भेदभाव किया जाए। ऐसे सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग राम के राज्य में नहीं किया जाता। अर्थात राम का राज्य भेद रहित है, किसी को वहां पर किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता। जीतने का मतलब किसी पर विजय प्राप्त करना नहीं, अपितु मन पर विजय प्राप्त करना है। तो ये आज हमने जो व्याख्या किए हैं, इसमें काकभीशुंडी जी गरुड़ को राम के राज्य के बारे में बता रहे हैं। भाषा अवधी भाषा है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो भाषा कौन सी है? यहाँ पर अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। संपूर्ण छंद में प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है। जो भी हमने ये छंद किए हैं इसमें प्रसाद गुण है। बहुत बार अनुप्रास, रूपक, उल्लेख और अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जो हमने अभी ये पंक्तियां पढ़ी है, ये अतिशोक्ति अलंकार इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है, उसका भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है। और देखिए ज्ञात्मकता है, क्योंकि बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ, तो ये गाई जा सकती हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? ज्ञात्मकता भी है। और वर्णात्मक शैली और दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग है, क्योंकि जो काकभीशुंडी है वो वर्णन कर रहे हैं राम के राज्य का। तो यहाँ पर शैली कौन सी हुई? वर्णात्मक। और जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि आंखों के सामने वो दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। तो बिंब क्या है? बिंब भी है, यानी दृश्य बिंब भी इसमें है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये व्याख्या आपको करवाई है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको खुद को समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।